Hello, guys. You are all welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. This is Omkar Singh. Dear guys, मेहनत करते रहिए, आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पार्ट सेकंड हम लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने यूज ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, इसे सेकंड पार्ट उसके बाद देखेंगे तो आपके अच्छा समझ में आएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, इसके हम बहुत आभारी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टुडे सेशन। करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पार्ट सेकंड। हमने पिछले वीडियो में ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित ही बताए थे। अब हम अन्य टेंस से संबंधित भी वर्ब का यूज करा के आपको बता रहे हैं, जो कि काफी आसान होता है। जैसे सेंटेंस दे दिया उसने, सी इज क्रिकेट इन द ग्राउंड, और ब्रैकेट में दे देगा फर्स्ट फॉर्म। ये आपका यूज हो गया। सी इज क्रिकेट इन द ग्राउंड, ब्लैंक है, ब्रैकेट में दिया प्ले। तो देखा करेक्ट यूज करना। अब हमें टेंस पहचानना है। तो हम जानते हैं कि इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। तो जहां भी कंटिन्यूस शब्द आएगा तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे? सी इज प्लेइंग, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अंडरलाइन कर देंगे, ये हुआ। दूसरा देखिए, he was अब देखिए, हमने कहा था कि टेंस के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ही वाज बाई माई टीचर टीच, ऐसे भी सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इजेएमआर का प्रयोग जो करते रहे हम मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, बाद वर्ब का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूस में होता है। तो हमने बताया था कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा। इजेएमआर, बाज वर्ब, हैज, हैव, बीन, जहां भी दिया हो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। विल बी, शैल बी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ये जनरल बात होगी। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा पैसिव मूड में है, ध्यान रखें, इस तरह सेंटेंस दिया जाता है। सेंटेंस हमारा अगर पैसिव मूड में है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए, बाई दिया है, बाई माई टीचर, मेरे टीचर के द्वारा उसे पढ़ाया जाता था। तो ये पैसिव मूड में, यहाँ बहुत सोचने की आवश्यकता है, वरना आप बात देखेंगे जल्दबाजी में और समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और स्टूडेंट क्या करता है कि आईएनजी जोड़ के और आगे बढ़ जाता है। नहीं, उसको ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है, कहीं आपके नंबर लॉस ना हो, मार्क्स लॉस ना हो। तो देखना है कि जब पैसिव मूड में सेंटेंस दिया हो तो कोई सा भी टेंस हो सकता है, आपका सब में बी थर्ड का यूज होगा। तो हम बना सकते हैं यहाँ पर ही वाज, क्या हो जाएगा इसका? टॉट बाई माई टीचर।
ये आपके समझ में आ गया होगा। कैसे मूड में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। क्योंकि अगर जरा भी आपने चूक कर दी, जरा थोड़ी सी भी, और आप जल्दबाजी में है तो सेंटेंस तुरंत गलत हो जाता है। वैसे इजी होता है, कोई टफ नहीं होता है, लेकिन हमें इसका देखना है कि उसका स्थिति देखनी कि टेंस किस मूड में यूज किया गया है। अगला देखिए। He has been ... by them beat। और इसमें देखिए हैज बीन दिया है, तो हैज बीन मोस्टली किस में होता है आपका, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं कब, जब समय दिया हो। और इसमें बीन दिया है बाई देम, अर्थात पैसे मूड में सेंटेंस दिया है, तो हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हमारा होगा ही हैज बीन बीटन बाई देम। सेंटेंस हमारा करेक्ट बन गया। करेक्ट फॉर्म का यूज हमने कर लिया। तो हमें ये जरूर देखना है कि कौन से टेंस से हमारा ये जो है संबंधित है और कैसा सेंटेंस है, ये भी देखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट वन। सी was yesterday she was yesterday arrest। अब she was yesterday arrest yesterday, she was arrest yesterday, तो ये पास्ट टेंस में है। अब इसको भी आप अकॉर्डिंग सेंस और चाहे आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जो कि बाज है, वैसे मूड नहीं शोर हो अगर आपके दिमाग में है। तो सी वाज अरेस्टिंग, वह गिरफ्तार कर रही थी, यस्टरडे कल। तो ये बात कि यस्टरडे, एक चीज और थोड़ी बताऊं, यस्टरडे जो हमारा यूज होता है वो मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है। पास्ट कंटिन्यूस में इसका यूज गुड नहीं माना जाता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज गुड माना जाता है। अगर यस्टरडे वर्ड दिया है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को प्रीफरेंस करिए आप। इसलिए ये सेंटेंस दिया है क्योंकि इसमें बच्चा सी वाज अरेस्टिंग फिर यस्टरडे बना देगा, जो सेंटेंस का सेंस अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यस्टरडे का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाद वर्ड का प्रयोग कब करते हैं, पैसिव मूड में करते हैं। सेंटेंस पैसिव मूड में है, एग्जामिनर चाह रहा है कि स्टूडेंट की कितनी पहुंच है, कंपटीटर की कितनी पहुंच है। अब आप कहेंगे साहब बाज है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत ना, आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। लेकिन हम जब कह रहे हैं जब यस्टरडे वर्ड आपका दिया जाए तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को रखिए। अब कहेंगे साहब बाज वर्ड कहां से आता है, तो आता है पैसिव मूड में सेंटेंस दिया है तो हमें पैसिव में बनाना है, आईएनजी लगा करके इसको सेंटेंस खराब नहीं करना है, आपके मार्क्स लॉस हो जाएंगे। तो हम आपको आइडिया दे रहे हैं, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब कैसा सेंटेंस है, अगर ये नहीं होता तो सेकंड फॉर्म हो जाती,
अगर वाज वर्ग दिया है तो पैसिव मूड में बनना है, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए सेंटेंस के लिए आप। तो सी वाज अरेस्टेड। अब आप कहें कि साहब इसमें बाई तो लगा नहीं है, तो बिना बाई के भी सेंटेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि बाई लग के ही सेंटेंस पैसिव होता है। बिना बाई लगाए भी सेंटेंस का मूड पैसिव हो सकता है। तो उसे अरेस्ट किया गया, तो किसी के द्वारा, अर्थात तो मोस्टली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया हो, वांटेड होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में बल्कि सॉरी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पैसिव मूड में सेंटेंस दिया है और ये पैसिव के भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अरेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो इसका ध्यान रखें, यस्टरडे दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप सपोज करेंगे। इतना आसान नहीं होता है कि आप आराम से करे आइए। जल्दबाजी में स्टूडेंट देखेगा साहब बाज वर्ग दिया है, आगे जी फौरन लगा दे, चलो कहीं बाई वाला दिया तो भी, और ऐसे वाले जो सेंटेंस दिया था इसमें अगर बाई नहीं दिया है तो बिल्कुल वो वही समझेगा कि निश्चित रूप से इसमें यही मांग रहा है। लेकिन एग्जामिनर ये मूड देखता है कि बच्चे की सोच कैसी है, किस सोच के आधार पर स्टूडेंट वर्क कर रहा है। देखिए द The freedom fighters are admired। अब उसको सही फॉर्म का यूज करना है, इसमें कुछ नहीं दिया है, ये सेंटेंस इस तरह का परीक्षा में पूछा गया है। अब आर कहेंगे तो समझ लो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहुंच गया। फ्रीडम फाइटर आर एडमायरिंग, फ्रीडम फाइटर्स प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो सकता है, लेकिन इसका भी एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि किस बिहेव में यूज हुआ है ये, तो ये भी सेंटेंस पैसिव में रेस्ट इन वन सेंस देगा कि फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड, न कि एडमायरिंग आप यूज करेंगे। प्रशंसा कर रहे हैं नहीं, प्रशंसा की जा रही है, तो ये भी पैसिव में आपका वेस्ट। इसे जैसे ब्रैकेट में यहाँ दे दिया, और भी सेंटेंस बढ़ा सकते हैं, फॉर देयर वर्क। अब इतना कर दिया हमने, खाली इतना होता था फ्रीडम फाइटर्स आर डॉट डॉट ब्रेक में मान लो ये वर्ब भरना आपको सही करेक्ट कर, फॉर देयर वर्क इतना नहीं होता, तो 1% आप ये मान सकते थे कि फ्रीडम फाइटर्स प्रशंसा कर रहे हैं, तो बना सकते थे द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायरिंग। लेकिन इतना पोर्शन और जोड़ दिया जाएगा, फॉर देयर वर्क अपने कार्य के लिए प्रशंसा कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी अपने कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, ये सेंटेंस हजम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने कार्य प्रशंसा थोड़ी कर लेंगे वो सब, चलो कर सकते हैं, कोई अपना महत्वाकांक्षी हो सकता है, लेकिन नहीं, प्रशंसा हमेशा दूसरों के द्वारा ही अच्छी होती है, स्वयं की प्रशंसा तो करना अच्छा नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पैसिव मूड में सेंटेंस है उसको पैसिव बनाएंगे बेटा। द फ्रीडम फाइटर्स, ये परीक्षा में 2-3 बार पूछा है, हाई स्कूल की परीक्षा में, आर एडमायर्ड फॉर देयर वर्क। अब देखिए कहीं का साहब बाई नहीं दिया है, तो बाई की जरूरत नहीं है भाई, प्रशंसा करेगा लोग करेंगे या बे करेंगे, तो दे और पीपल ये शब्द दिया होता है, तो उनको हम बाई के रूप में, बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में ना लिखें तो भी सेंस हमारा क्लियर होता है। इस तरह के सेंटेंस आपके परीक्षा में मोस्टली पूछे जाते हैं।
जो कि स्टूडेंट गलती कर देता है और आर देख के आई एन जोड़ देगा, जो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसका सेंस खराब होगा, तो उसका नंबर लॉस करा सकता है। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कहीं भी हमारी चूक नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, छठा पॉइंट होगा ये। बी सेल बी यू ए स्टोरी सेंटेंस दिया है, बी सेल बी ब्लैंक यू ए स्टोरी टेल। अब सेल बिल आराम से पहचान लेंगे, सेल और बिल का प्रयोग फ्यूचर में होता है, सेल भी बिल भी फ्यूचर कंटिन्यूस में होता है, तो कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, केवल सेल भी बिल भी देख करके आईएनजी फॉर्म ना लगाएं, ये भी सेंटेंस देख लें कि सेंटेंस किस प्रवृत्ति का है, कहीं पैसे मूड में तो नहीं है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मोस्टली पैसे मूड में सेंटेंस दिए जाते हैं, और बच्चा सेल भी बिल भी देख के आईएनजी फॉर्म जोड़कर चला आता है, वो की सेंटेंस गलत होता है, बाद में उसे ध्यान नहीं होता है कि हाँ मैं सही किया हूँ, उससे अंक भी जोड़ लेता है। जब उसका परिणाम आता है तो वो कहता है अरे यार ये तो गलत हो गया, क्योंकि उसने ध्यान दिया अरे ये तो पैसिव था, बाप रे बहुत मिस्टेक हो गई। नहीं, तो बी सेल बी यू ए स्टोरी, अर्थात ये हमारा सेंटेंस पैसिव नहीं है, एक्टिव सेंस में है। तो सेल विल बी के साथ, सेल बी विल बी के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि करेक्ट मानी जाएगी। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी सेल बी टेलिंग यू ए स्टोरी। तो आपके लिए सबसे विशेष गौर देनी है कि सेंटेंस का पैसिव मूड में तो नहीं है। अगर पैसिव मूड में सेंटेंस है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, बाकी आईएनजी वगैरह का यूज नहीं करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ मोस्टली आईएनजी दिया होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी जैसा टेंस होगा उस तरह से उसकी हम यूज करेंगे। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। और वर्ब का कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म जैसी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, उन पर भी गौर करेंगे, क्योंकि वर्ब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं, उनके बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो उनकी फॉर्म को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखेंगे, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, ये खास तौर से वर्ब है लाई, ले और लाई। इससे संबंधित हमारे परीक्षा में कभी कभी सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं। इनकी फॉर्म हम लिख देते हैं लाई, ले, लेन, लाइड, लाइड, और यहाँ पर एक सेकंड, लाई, लाइड,
और लेन। ये हमारे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट से लाई, ले और लाई, इनके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। अगर लाई का मीनिंग, जैसे फर्स्ट वाला लाई है आपका लाई, ले, लेन, लाई, ले और लेन। तो फर्स्ट वाले लाई का मतलब आप जो समझेंगे उसका मतलब होता है विश्राम करना या फिर लेट जाना। इसका मतलब क्या कर के रूप में होगा, ये विश्राम करने के रूप में होगा। अब विश्राम करने के सेंस में आए तो इस फॉर्म का यूज करेंगे, लाई, ले और लेन। अब दूसरा वाला वर्ड है हमारा ले, LAY, ले की सेकंड फॉर्म दी है लाइड। सॉरी, अगर मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, ये भी लाई मान लीजिए, दूसरा वाला ये क्रम लिखना है, ध्यान दीजिए कि ये वाला भी लाई है और ये ले है। ओके, अब ये दूसरा वाला लाई है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। इसका मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। जब झूठ बोलने के अर्थ में हो, क्या मतलब होगा इसका, झूठ बोलना। जब झूठ बोलने के अर्थ में हो तो सेकंड फॉर्म लाइट और थर्ड फॉर्म लाइट का प्रयोग करेंगे। अब नीचे वाला हमारा वर्ड दिया ले, ले, लेट, लेन। अब लेन इसमें भी है और इसमें भी है। ले इसमें सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ले का मतलब है किसी चीज को क्रम से रखना, 1 2 3 4, या अंडे देने के सेंस में भी इसका यूज होता है। अर्थात किसी चीज को क्रम में रखना, क्रम में रखने के अर्थ में इसका यूज होता है। तो इसकी सेकंड फॉर्म के रूप में लेड का प्रयोग करेंगे, LAID, लेड, और लेन का, या इसका मतलब अंडे देने से भी होता है, अंडे देना। जैसे मुर्गियां अंडे देती हैं, तो इस तरह से इन वर्ब का यूज हम कर सकते हैं। ये वर्ब आप नोट कर सकते हैं, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, पूछ भी लेता है, ध्यान दें, कंफ्यूजन हो जाता है, पूछ ही लेता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे ये है लाई। अब लाई मान लो वो कह दे द हेन डॉट डॉट यस्टरडे। अब ब्रैकेट में दे दिया उसने ले, ये दे दिया। ओके, द हैन डॉट डॉट यस्टरडे, ब्रैकेट में दे दिया उसने ले। अब आप कहेंगे ले, तो ले आपने पढ़ा है लाई, ले, लेन, ये पढ़ा है, या लाई, लाइट, लाइट, तो सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वाली सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि ये वाली फर्स्ट फॉर्म का यूज भाई फर्स्ट फॉर्म देता है। तो इसके अनुसार जब यस्टरडे की बात है तो पास्ट में इसका हम यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, लेड द हैन, लेड LAID, लेड यस्टरडे। ये आपके समझ में आ गया होगा, द हैन लेड यस्टरडे। समझ गए बात के लिए। अब इसी तरह का आपका एग्जाम्पल और भी हो सकता है, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, कवर कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आ सकता है आपका, ही अब देखिए ही डॉट 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 इन द बेड लाई। बड़े थोड़े से सेंटेंस माने में खैर तार्किक हैं। अब दिया लाई, लाई सोचा के साथ झूठ बोलने के सेंस में होता है। अब ये कौन सा वाला, ही
लाइड, लाई तो आएगा नहीं, या तो लाइज आएगा इन द बेड। तो पास्ट में कर दीजिए, झूठ नहीं बोल रहा ये वाला तो इसमें है नहीं, तो सेकंड फॉर्म लगा नहीं सकते इसमें। तो विश्राम करना है, बेड क्रम में रखना नहीं, उसने क्रम में रख दिया, ये भी नहीं यूज कर सकते हैं, तो लेड लेड सेकंड फॉर्म लगा दो। अब यहाँ देखिए कंफ्यूज कहाँ पैदा होता है, ये जनरल है, ये कर सकते हैं यस्टरडे और लगा दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा कंफ्यूज हो जाएगा बच्चे के लिए, और बच्चा करने में असमर्थ होगा, कहेगा क्या करूँ आखिर में। ही डॉट इन द बेड यस्टरडे। अब यस्टरडे लाई मान लो ये है, और ये दो लाई हमारे पास। अगर आपने ये लगा दिया लाइड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म भी चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, ले आएगा। क्या आएगा, ले का यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि विश्राम कर रहा है, आराम कर गया या लेट गया। यहाँ बनाएंगे ही ले इन द बेड यस्टरडे, लेट गया या विश्राम किया उसने, तो यहाँ पर ले का यूज होगा। तो ये वर्ब हमने आपको बता दें, अगर इस तरह से आपका वर्ब दिया, इन वर्ब को दिमाग में रख लें, तो परीक्षा में इनमें से पूछा जाता है, इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पर ले आएगा, बाकी सेकंड फॉर्म तो कोई लाई दिया है, अब लाई हमारे पास दो है, लाइट नहीं लगा सकते, लाइट आप लगा दिया, वहां लाइट दिया होगा आपका ऑप्शन में, लाइट लगा दिया, आपका सेंटेंस गलत, झूठ। अब मैं बेड में कल झूठ बोल रहा था, तो ये सेंटेंस या बेड में या बिस्तर में झूठ बोलता था, ये बात हजम नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में हम ले का यूज करेंगे, न कि लेट का यूज करेंगे, और ना ही लाइट का यूज करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ले, अर्थात लेटने के सेंस में या बैठने के सेंस में या विश्राम करने के सेंस में इसको हम लगाएंगे। तो ये ध्यान रखें, इस वर्ब को विशेष पूछा जाता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, क्वेरी है तो बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।